और जनाब अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। ईद का दूसरा दिन यानी गहमा गहमी वैसी ही है, हर तरफ समा खूबसूरती का है, यानी कुर्बानी की जा रही है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को दोबारा उजागर किया जा रहा है। बस बात यही कहूँगा, जैसे कल के शो पर भी मैंने कही और आज के शो पर फिर मैं आपसे यही बात कहूँगा कि उन लोगों को अपनी फहरिस्त में सर फहरिस्त रखिए जो कि कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते। उनके बच्चे घर में रोते हैं और वो गोश्त के लिए मुंतजर रहते हैं कि आज कहीं से अच्छा गोश्त आएगा तो वो अपने बच्चों को भुना गोश्त खिलाएंगे, बिरयानी बनाकर खिलाएंगे या कढ़ाई बनाकर खिलाएंगे। एक चीज रिक्वेस्ट स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम ही कर दूं, आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गोश्त तो मैसर होता है, पकाने के लिए ऑयल नहीं होता, यानी घी नहीं होता या तेल नहीं होता, मसाला जात नहीं होते, तो आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक आपके पास जितनी भी हस्ब तौफीक है उन घरों में टमाटर प्याज ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी दे दें ताकि वो भी आपकी तरह ही ईद को एंजॉय कर सकें। और बेहतरीन तरीका यही होता है कि ईद पर कपड़े पहने या ना पहने वो एक दफ़ा इंसान भूल जाता है, लेकिन अगर आप भूखे रहते हैं तो वो बार बार आपको मेमोरीज रिकॉल करती हैं। और जब भूखे का आप कुछ इंतज़ाम कर देते हैं खुदा की तरफ से जो आपको अता किया गया है, तो आप यकीन करें कि जब भी भूख का नाम आता है तो आपके लिए दुआ जरूर निकलती है। बस इसी मैसेज के बाद हम अपने गेस्ट को एयर करेंगे, क्योंकि गेस्ट के बगैर तो ना ईद सजती है ना वीनस टीवी का कोई प्रोग्राम सजता है। और हम हमेशा आपके साथ मौजूद रहते हैं, चाहे हम टीवी स्क्रीन्स के थ्रू आपके घर में आते हैं और आपको अपना मेहमान बनाते हैं या आप हमें अपना मेहमान बनाते हैं, बात एक ही है। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है राफे आकाशा ने, जो कि मॉडल एक्टर एंड मॉडल प्रमोटर भी हैं और साथ साथ इंशाल्लाह मुझे कोऑर्डिनेट भी करेंगे बहुत जल्द। तो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफे, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। कैसे मिजाज है मेरे भाई का? दूसरा दिन है लेकिन मेरे लिए पहला दिन हो गया क्योंकि आप आज आए हैं और जब भी मेहमान आते हैं तो खास रहमत लेकर आते हैं। और जी इन्हीं के साथ बैठे हैं दूसरे मेहमान कामरान, जो कि मॉडल हैं, फोटोग्राफर हैं। कैमरा नहीं लाया बुरी बात है, लेकिन इनको हम बोलेंगे कि नेक्स्ट जब भी प्रोग्राम पर आए कैमरा लेकर आए ताकि मैं भी कुछ अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवा सकूँ। खुश आमदीद कामरान, कहते हैं ईद मुबारक। कैसे मिजाज है कामरान के? खुश मिजाज है। खुश मिजाज हैं आप, वो तो मुझे लग रहा है, लेकिन कैसी गुजर रही है मेरे भाई की? बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी गुजरी है। और जी इसी के साथ मैं बताता चलूं कि कुछ चैनल्स पर हमारी रसाई नहीं होती है, कुछ चैनल पर हम जा नहीं सकते, लेकिन उस चैनल पर जिस पर हम हर किसी का ख्वाब होता जाने का, उसका एक्टर आज हमारे साथ मौजूद है जो कि हलीमुत तबा तबीयत का मालिक है। अच्छा, मुझे जब ऑफ द ईयर हम बात कर रहे थे तो मुझे फील हो रहा था कि शायद वो बात ना करना पसंद करते हों या उनको नहीं अच्छा लगता बात करना। जैसे ही बात स्टार्ट हुई तो सैफुर रहमान साहब एक डिफरेंट अंदाज में मेरे सामने है और अल्लाह ताला इस बच्चे को बहुत कामयाबियां दे और साथ साथ जितना ये खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत नाम रोशन करे पाकिस्तान का। मॉडल है, एक्टर, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफुर रहमान, कैसे मिजाज है सैफी के? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का करम। सैफी ईद मुबारक। कैन आई कॉल यू सैफी? यस, व्हाई नॉट। ठीक है जी, सैफुर रहमान इनका नाम है, लेकिन प्यार और मोहब्बत जहां पर आती है वहां पर हम कहते हैं कि इनका नाम सैफी हो जाता है। सैफी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि शेड्यूल इतना टफ होता है और फिर एक्टर की लाइफ बहुत मुश्किल होती है और मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट भी करता हूँ क्योंकि हमारी तो जो चीज़ एयर हो गई। अब आप लोगों को एक सीन लड़की के साथ या लड़के के साथ है, फिर सामने खड़े होकर अकेले बोलना, फिर वो नीचे वाइट सा कुछ लेकर आते हैं, वो क्या कहते हैं पैकिंग टाइप जो चीज़ होती है, फिर उसमें बोलना होता है, तो उसमें से टाइम निकाल कर आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, कोई बात नहीं। जीते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए। इसी के साथ बिलाल अहमद, जो कि स्टूडेंट है, चुलबुले से हैं और मॉडल बनने की फहरिस्त में ये भी खड़े हैं और इनके लिए हम ये कह रहे थे कि बिलाल साहब जो हैं वो इतने एक्साइटेड थे कि वो कहते कि मैं जैसा था मैं पहुंचा और उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है बिलाल के? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, स्टूडेंट्स की थोड़ी सी उर्दू भी मैं इस्तेमाल करता जाता हूँ क्योंकि खे का वर्ड हमारी बहुत ज्यादा गया, खुद होता है, खैर नहीं होता, खैर होता है। गले भी थोड़ा बैठा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो मंडी में आवाज़ें तो वो चीजें बता रही क्यों। राफे ये बताएं कि इस बच्चे ने, क्योंकि आपके तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितनी आवाजें लगाई इसने मंडी में, मतलब जानवर 2 दांत का है या 4 दांत का है? ये स्टार्टिंग हो रही थी मेरे ख्याल में, जब से ना मंडी लगना शुरू हुई थी तब से मुझे जब भी इसको कॉल करूं कॉल नहीं उठा रहा था मेरी, और कुदरतन ऐसे हुआ कि किसी ने कॉल उठा रही, पीछे से आवाजें आ रही हो, 1 लाख का दूंगा, जोड़ी 3 लाख की दूंगा। तो ये क्या बिलाल, ये क्या सा?
ये सर असल में मैंने इनको कॉल करी थी, अपनी बातें बता रहे हैं। अच्छा, मतलब ये अच्छा घबरा के बोल रहे राफे असल सीन जिसका होता है बेसिकली वो समझ जाता है इस चीज का। सैफुर रहमान से पूछो, सैफुर कितना सच्चाई लग रही है कि केस इसका या इसका? मुझे उनकी बात में सच्चाई लग रही है। सच्चाई तो मतलब वोट बिलाल इनकी तरफ आ गया। अच्छा जी, अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैफ से पूछेंगे, सैफ क्या तैयारियां होती हैं ईद की? क्योंकि ईद कुर्बा जो है वो बहुत डिफरेंट होती है। ईद जो आपकी छोटी ईद या मीठी ईद जिसको कहते हैं, या ईद उल फितर जिसको हम कहते हैं, तो उसके अंदर आपको एक तो इंतजार होता है चांद भाई आएंगे या नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो सुबह रोजा रखेंगे, आ जाएंगे तो सुबह फिर ईदियां शीदियां बांटेंगे। और इसका कंफर्म होता है कि जिलहज का चांद नजर आया तो 10 जिलहज को ईद उल अज़हा जो है वो अकीदत एहतराम से बनाएंगे। तो मुझे बताएं कि क्या स्पेशलिटी होती है आपकी कुर्बानी के टाइम पर, या कोई फरमाइश होती है सैफुर रहमान की कि मुझे ये बना कर दें? नहीं, मेरी इसमें फरमाइश तो सिर्फ कोफ्ते की होती है। क्योंकि मुझे कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ज़बरदस्त। और आपको पता है कि बड़ी ईद में तो ज़्यादा तैयारी नहीं होती, तैयारियां तो सिर्फ जानवरों की होती हैं। उनके साथ उनको खरीदना, अपनी पसंद का लेना जानवर का, और अपनी पसंद का कलर, ये सब चीज़ें। घुमाते हो जानवर को? जी बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है जानवर। नहीं पसंद तो है, लेकिन मुझे डर लगता है भाई, भाग गया तो मुश्किल हो जाएगी, इतना फिर बंदा कहाँ से अफोर्ड करे। तो मकसद ये होता है। तो कभी ऐसा दिल में ख्याल आया कि नहीं भाई घुमाने नहीं लेके जाते, चलो घर पे ही? होता है, समटाइम ऐसा होता है, बट अब जानवर देख कर प्यार आता है तो सही। तो अच्छा ये बताओ कि वही वाले लोगों में आपका भी शुमार होता है कि बकरा अभी सिर्फ खड़ा होता है या बैल खड़ा होता है, भाई कलेजी दे दो, कलेजी पकानी है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर जानवर भी कहता भाई तेनों ही मिलेगी, कितने जा रहे हैं, मैं कितने और जा रहे हैं। तो कभी ऐसा आपने किया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। जी बिलाल, क्या होता है पहले दिन जब कुर्बानी होती है या दूसरा दिन है तो क्या माहौल है घर पे? सर अगर पहले दिन ना काटे, दूसरे दिन काटे, ज़िबा करें यानी कि, तो कराची के माहौल तो आपको पता है कैसे होते हैं। रोडों पे तो गंदगी होती है, बंदा बाहर भी नहीं निकल सकता। सही। इतना खून होता है। गुस्सा मुझ पे क्यों कर रहा है? मैं बता रहा हूँ कि इतना खून फैला हुआ होता है, हर जगह गंदगी, पेटे पड़े। देखिए, आप पेटे खून को गंदा नहीं बोल सकते बिलाल, क्योंकि आप अल्लाह के रास्ते में वो खून बहा रहे हो, ठीक है? और थोड़ा सा हम मेंटेन रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वो कराची में नहीं। देखो एक चीज मैं बोलूंगा, कल के शो पे भी मैंने बोला कि इमरजेंसी ड्यूटीज लग जाती हैं, गाड़ियां बकायदा आपकी गली से गुजर रही होती है। सिंध गवर्नमेंट की ये बात तो मैं बोलूंगा, देखिए जहां बुराई करते हैं वहां अच्छाई करना भी हमारा ही फर्ज है, ठीक है? लेकिन हम जो है वो पेट निकाल कर बाहर क्यों रखते हैं भाई? घर के अंदर जगह है वहां रखे, जैसी गाड़ी गुजर बोले भाई ले जाओ। हमारी भी गलती है, हमारी गलती है, बिल्कुल हमारी अपनी गलतियों को हम दूसरों पर थोप रहे होते हैं। जी राफे, इसमें दूसरा दिन है वैसे। आज पहले दिन तो मैंने आपको पिछली बार इंशाल्लाह बताया था कि मैं रेस्ट करता हूँ, ज़्यादातर इस चीज़ में नहीं घुसता। दूसरा दिन जो होता है ना, उसमें बस फरमाइश एक होती है, गोश्त ले आओ दूसरों को। नहीं, हाँ, मतलब फरमाइश ये होती है कि कुछ नया बनाए। टीका बोटी की पार्टी चलती है वैसे। तो नया क्या होता है टीका बोटी में? नया क्या होता है? जाहिर सी बात है, ईद आई 1 साल के बाद। तो तुम क्या सूरज के आगे लेके खड़े हो? तो नहीं ना, मैं चूल्हे के ऊपर लेके ऐसे खड़ा होता हूँ, जब तक बनेगा नहीं मैं खुद तैयार करते हैं ना, मजा आता है। पार्टी गैदरिंग मतलब उसको कर लेते हो बारबेक्यू? हाँ बिल्कुल। मैरिनेट वगैरह भी खुद करते हैं, घर से करवाते हो? नहीं, वो तो खुद घर से ही हो गया, खाली बस लगी हुई है ना सीख में खड़े हैं, मैं खुद किया। अच्छा, नहीं वैसे ये भी काम होता है, कोयले जलाना, उसके बाद प्रॉपर्ली उसको सेकना, ये भी भाई काम होता है। तो पसंदीदा जैसे सैफुर रहमान के कोफ्ते हैं, तो आपका बारबेक्यू है। बारबेक्यू सेकंड है बारबेक्यू। जी कामरान, मेरा सिर्फ ये है कि एंजॉयमेंट है कि गाय कब किसकी भाग रही है। मुझे इन चीज में इंटरेस्ट नहीं, कहाँ से पूछ आएगा कहाँ से नहीं, बस मैं छत पे खड़ा होकर ये देख लेना किसकी निकली है किसकी नहीं। अगर नहीं निकलती तो आवाज में लगाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि मतलब घर पे जब जानवर आता है, ठीक है, जी जी, तो उसके सामने कुछ ऐसी फनकारियां होती है जैसे जानवर भागे? हाँ फुल। मैं सिर्फ अपनी फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर पर चढ़कर आवाज यही लगाता हूँ, वो गई वो गई वो गई, जिसको नहीं जाना होता वो भी चली जाती है। नहीं वैसे एक बात है, थोड़ा सा एहतियात करो भाई कि जानवर जख्मी। मुझे ज़्यादा शैतान टाइप वाली फीलिंग आ रही है। चीज़ है कि शरारती। तो मसला ये है कि अब इसका कामरान प्रॉब्लम ये होती है, तो फिर क्या मतलब अगर गाय भाग रही हो तुम फोटोशूट छोड़ दोगे? गाय का फोटोशूट हो रहा है, ये तो बात गलत हो गई। मतलब आई एम डोंट मेक इट के ये तो मेरा फोटोशूट है। तो ये कामरान गलत बात है वैसे यहाँ पे तो। लेकिन आप कहते हैं कि एंजॉयबल लाइफ होनी चाहिए, मैं कहता है। अच्छा सैफुर रहमान, कभी आप ऐसे फन वगैरह में एंगेज्ड हुए कि कभी बेल बजाकर भाग गए किसी की? ये बहुत किया है बचपन में। बचपन में किया? बेल बजाकर भाग में? अभी कौन सा 55 हो गया? नहीं, अभी थोड़ा सा सिंसियर हो गए, लाजमी सी बात है, काम के साथ अपने, और टाइम इतना होता नहीं है, और अभी थोड़ा मैच्योर भी हो गए,
तो बट बचपन में मैंने बहुत किया ये, बेल बजाकर भागना, और जो है बाइकें किसी की लगी हुई है वो स्टैंड खींच के नीचे गिरा देनी, बाइक मैंने तोड़ दी, हवा निकाली है टायर की बहुत बार। मुझे बड़ा शौक है मैचिंग वाले बंदे मिल गए आज तो। टायरों की हवा भी निकाली है, उसके अलावा रेसें भी तोड़ी हैं, उसकी जो वायर होती है गोल। अच्छा, वैसे बाइक पर रेस लगाते हो सफर में? नहीं, मुझे रेस का शौक। हाँ, वैसे मैंने देखा ये बड़ा एक सोबर बच्चा है, और जो भी इनकी शरीके हयात बनेगी तो बड़ी फायदेमंद रहेगी, क्योंकि बड़ा बैलेंस है। नहीं, अप्लाइड फॉर है ना, तो ये वाली चीज कि बिल्कुल आप भी रिश्ता भेज सकते हैं। जो अम्मियां देख रही हैं हमारे इस गबरू जवान को, तो बिल्कुल हम भी मुंतजर हैं भाभी का चेहरा देखने के लिए। तो बाकी सफर में कितना अरसा है कि शादी हो जाएगी? अभी तो फिलहाल कोई नहीं है, मूड नहीं है फिलहाल, नहीं है। मूड तो बन जाता है वो तो टाइम नहीं, बट फिलहाल इसके बारे में सोचा भी नहीं है फिलहाल। सही सही सही। तो अब ये बताओ कि कामरान किस तरीके के शूट्स करते हो और किस पर ज्यादा फोकस होता है? ज़्यादा फोकस जो होता है इवेंट पे, शादी के इवेंट वगैरह पे होता है, बाकी के शूट वो उस पे नहीं ज़्यादा फोकस जो है वो शादी के। तो दुल्हन भी जा रही, तो रोते रोते तो नहीं है जा रही? नहीं खैर ऐसा तो नहीं है, कभी अभी आवाज ऐसी निकली, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि जब आपकी शादी तो नहीं हुई ना? हो गई शादी। हाँ, तो अपनी शादी में कितना रोए थे? मैं खैर अपनी शादी में तो खैर नहीं रोया था, लग रहा है नहीं बता, बड़ी घबरा गया, कभी सुन ना ले। वो भाभी देख रही होगी ना तो शो, तो भाभी हम ये बिल्कुल हो सकता है ये आपको चुप कराने के लिए रो रहा हो। नहीं रोया था, मैं नहीं रोया था, क्योंकि मेरे साथ मेरी कजनों की भी शादी थी और उनसे बहुत ज्यादा टेस्ट था। मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा खुद का भी शायद निकाह है। क्यों? मुझे नहीं पता था। पुरानदाजी में थोड़ी निकले भैया। अचानक पता चल गया, फ्यूचर के लिए ऐसी आ गई थी प्रॉब्लम जिसमें कि मुझे आना पड़ा। अरे माँ सबके फिल्मों का सीन हो गए तो। बाकी मुझे नहीं पता, मेरी बर्थडे स्लिप हो रही है घर पे, वहाँ पे दिन तारीख हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपनी कजनों की शादी की तैयारी में गया था, वहाँ पे 1 घंटे में मेरे को भी दूल्हा बनाया गया, वहाँ मेरे दस्तक लिए गए। बड़े अब हम तो बैठे रहे हम तो इंतजार में हैं अभी तक कोई सीन आ जाए बस। वही वाली चीज कि मेरे को टाइम है, आप लोग बैठे हो, मेरे को टाइम है। क्यों आपने क्या? नहीं अभी तो इलाज करवाना है। वो वाली चीज है, मैंने वो कमेटी डाल दी है मेरी, निकलेगा, उम्मीद से है, तो दुनिया कायम है उम्मीद पर। अच्छा जी, तो सैफुर रहमान अपनी पसंद से शादी करेगा या वालिदैन की पसंद से? अगर मुझे मेरी पसंद की कोई मिल गई तो फिर तो इंशाल्लाह अपनी पसंद की करूंगा, नहीं तो फिर घर वालों की पसंद। और दोनों अटैच एक साथ हो गए तो दोनों से कर लोगे? अम्मी की भी पसंद, अपनी भी? हाँ, मौका मिला तो जरूर। इजाजत है ना, चार की तो दो का तो एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, एक चीज क्वालिटी क्या देखते हो बेगम में कि ये होनी चाहिए क्वालिटी? मुझे बेगम जो है उसमें क्वालिटी बस ये है कि वो मुझे समझने वाली हो। प्रोज एंड कॉन्स लाइफ में आते रहते हैं, अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। एक चीज होती है हमारा जो लड़कों का है, मेल सेक्शन की अगर मैं बात करूं सैफुर रहमान, तो हमें तब तक लड़की अच्छी लगती है, बेगम अच्छी लगती है जब तक वो हमारे मुताबिक चल रही होती है। इंसान है ना, नेचर है, मूड स्विंग है, समटाइम वो आपको नहीं भी समझ सकती, तो आपको भी समझना चाहिए। बिल्कुल, गाड़ी ऐसे तो नहीं होता ना कि एक पहिया चल रहा है दूसरा चल ही नहीं रहा। नहीं, एक दूसरे के साथ बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, वैसे तुम्हारी जोड़ी बड़ी अच्छी रही यार, बुलाना शादी में जरूर। तो मसला ये है कि ऐसा बिलाल को ही बुलाएंगे हम। इसको उम्मीद हो रही है मेरी बारी आने वाली है। नहीं, अच्छा मुझे लग रहा है कि हम दोनों को एक साइड पे कर दिया और उधर एक साइड पे नहीं। वो मसला ये है, क्यों भाई? जो हम वो भी शादीशुदा है, मैं भी। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? अभी तो आप ऐसी बातें कर रहे थे जैसे मैं पहले बोलना था। नहीं, प्लॉट पहले बुक करवा चुके हैं पिछले शो में, तो मैं अभी दोबारा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी सैफुर रहमान मैं अभी बात करने ही वाला था, तो इसने जब कहा कि हम भी बैठे थे, मैं चुप हो गया। मैंने कहा शायद कवारा बन के मुझे इसका दूसरा ना मतलब भूल जाता है। नहीं, ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ कि आप दोनों से पूछता हूँ कि आज दूसरा दिन है, हम वैसे नॉर्मल लाइफ में अगर बात करें तो आप कौन से दिन ससुराल, यानी वो कहते हैं ना कि भरी अदालत में जाके आपको हाजिरी देनी पड़ती है, तो पहले दिन जाते हैं, दूसरे दिन जाते हैं? ससुराल जाने का ना दूसरा दिन ही होता है। दूसरा दिन ही होता है? वैसे और वैसे पूरा दिन होता है या थोड़ा सा दिन होता है? थोड़ा सा दिन ये होता है कि बस 9-10 बजे निकलते और फिर रात को 9-10 बजे, बस थोड़ा सा टाइम होता है, पता ही नहीं चलता ना वहाँ जाने के बाद कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फिर बेगम की जो आंखें होती हैं वो पता। अच्छा, एक और चीज़ है ना, अब मैं दूर बहुत बैठा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों? वो पंजाब। अरे हाँ, सही यहाँ पे। तो फिर आप दूसरे दिन कैसे जाओगे? नहीं जा रहा ना, नहीं जा। हाँ, एक बता रहा हूँ कि मतलब जैसे गए थे ना। हाँ, छोटी ईद पर गए थे, ठीक है जी। कामरान सेकंड पर तो खुद जाते हैं, बेगम कहती है नहीं गए तो बाल काट दूंगी? नहीं, सेकंड पे साथ जाते हैं, साथ जाता है। तो साथ ही जाते हैं, कौन सा वो रिक्शा चलाती हैं?
मकसद ये हस्बैंड वाइफ साहब ये कोई नई बात लेकर आ भाई। मकसद और इसका ये है कि फर्स्ट फैमिली पे होती है, सिस्टर वगैरह आती हैं। हाँ बिल्कुल। एक चीज होती है कि आपके घर में आपकी रहमत आ जाए, फिर जो घर से रहमत आप लेकर दिन जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है। हाँ ये थका बहुत है ऑनेस्टली। मैं एक बात बोलूं कि लड़के थक बहुत जाते हैं इस ईद पे ऑनेस्टली। ये ईद तो बेसिकली जाहिर सी बात है, मेहनत सारी लड़कों की ही होती है इस दफा में। और वो यहाँ पे जब परियां जब तैयार होगी उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं देखो मैं ये भी कहता हूँ कि गोश्त के हिस्से कर कितनी तुम्हारी नजर है परियां में बड़ा फोकस है। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि देखो गोश्त का हिस्सा तो लड़कियां ही करती है ना घर में। आप लड़के तो लाकर डाल दिया यार, फिर उसके बाद आप क्लीनिंग पे जाते हो तो लड़कियों का भी बराबर हक नहीं, हक है मानते, पर 80% मे बी देखो ज्यादा काम लड़कों का होता है, ज्यादा 80% लड़कों का होता है। ईद पर बाकी जो गोश्त जमा होता है ना वो लेडीज ही करती है यार। नहीं एक बात मेरी सुनो, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो आपने क्या किया, ज़िबा हो गया जानवर, सफाई की, गोश्त के पीसेस किए, उसके बाद अगर कहीं जाना है तो क्या करोगे सैफुर रहमान? आपने फर्ज करो खाला के घर जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, बात लोगे, ठीक है, कपड़े तब्दील करोगे, चेंज करोगे, उसके बाद कुछ और काम है? उसके बाद नहीं, ठीक है ना। 2.5 से 3 किलो मेकअप भी लगाना भी उन्होंने कितनी मेहनत बस खत्म हो गई ना हमारी मेहनत तो गई, समझ लो। वो वाली चीज़ हाँ, बस उसी पे हमारी मेहनत खत्म हो जाती है। हमारी ज्यादा मेहनत वो ज्यादा मेहनत नहीं, अब हम हमारा वोट नहीं की तरह, हमारे 10% काम है, 90%। जो लोग कहते हैं कि पहला जो लुकमा है वो हमने कलीजी से खाना है, यानी जब खुदा का शुक्र अदा करना है, भाई इसको रोज़ा नहीं कहते क्योंकि ईद के दिन शैतान रोज़ा रखता है, इंसान नहीं रखते जो मुसलमान खुदा को या नबी को मानने वाले। तो आप पहला लुकमा खुदा के शुक्र के लिए आप कलेजी सा ये गोश्त से जो भी आप खाएं, लेकिन आपको नाश्ता बनाकर फिर आपकी घरेलू खवातीन ही देती हैं, तो ये चीज़ उनको एड्रेस करनी चाहिए। कि आप देखें हमेशा एक चीज़ होती है कि कहते हैं कि बैलेंस घर तभी चलता है जब आप दोनों बल की तारीफ करेंगे, यानी लड़के की भी मेहनत है तो उसको एक्सेप्ट करें, फीमेल की भी करें, क्योंकि ये कहते हैं कि आपका एक मीठा बोल आपकी बीवी या आपके घर वाले खवातीन जो भी हैं, मियाँ बहन भाई, आपकी जो बहनें हैं या वालदा हैं या बीवी हैं, तो वो 10 गुना बढ़कर काम करती हैं। सिर्फ एक एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। हमारे यहाँ पे एप्रिसिएशन कम है, ये ज्यादा देगा क्योंकि ड्रामे वाला बंदा है, तो ये वाली बात क्या। वैसे एक चीज होती है, ज्यादातर जो सीन या जो आपको मिलते हैं आप जिसमें काम करते हो, तो रोमांटिक वाले हैं या नहीं? पाकिस्तानी ड्रामा में रोमांस है ही नहीं, बहुत सारा है भाई। ये बात नहीं करो यार, ये बात नहीं करो, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि वैसे रोमांटिक में हो या आपको कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है? कॉलेज लाइफ दिखाई जाती है, इवेंट्स वगैरह में, और ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। हाँ वैसे ये बच्चा भी लगता है ना इतनी छोटी सी उम्र में। असल में ये है ना कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि एकदम से इतनी जल्दी वो आगे नहीं लेके आएंगे। नहीं आगे लेके तो वैसे वो लड़का है बेचारा, नहीं वो लड़का तो है बट रोल भी फिर मैं वैसे ही बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जो मैं कहता हूँ कि नए को चांस दें। हाँ। क्योंकि जो एपिबिलिटी नए के अंदर है पुराना तो सीख चुका ठीक है। अगर हम सैफुर रहमान की बात करते हैं, इसी के साथ बिलाल उसको ज्वाइन करता है, सैफुर रहमान को पता है कि कहां पर कैसे पंच करना है, ठीक है। अगर बिलाल को नहीं पता तो पहले सैफुर रहमान को टाइम दें, सैफुर रहमान को टाइम नहीं, सॉरी बिलाल को टाइम दें, ताकि बिलाल जब अपना बेस्ट दे देगा फिर सैफुर रहमान तो आके इजीली काम करके चले जाएगा। टफ होता है जब हमारे सामने भी कैमरा खुलता है तो हमारे लिए भी टफ हो जाती है, बिल्कुल शुरू में बहुत यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा मुझे बताओ राफे कि कितने लोगों ने अप्रोच किया, और क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं यार आप तो बताते ही नहीं हैं, बड़े लोग हो गए हैं, और जब आप उनको कॉल करते हैं तो वो फिर आगे से कर नहीं यार मैं तो बिजी हूँ, मेरा तो 3 करोड़ का काम आया हुआ है, वो ट्रक आया हुआ है उसको उतारना। तो ये बताएं कि कितना होता है ये, दिल पे हाथ रखे बगैर बताएं। सांस ठंडा लिए बगैर ये बता नहीं सकता मैं। ऐसे हाँ, क्योंकि अक्सर ये होता है, पहले तो हमारे पास ना बड़े मैसेजेस आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं कि भाई यार हमें लेके जाओ, ठीक है, हमें पहुंचाओ वहाँ पे, हमें बड़ा शौक है करने का। और जब अक्सर ये होता है कि जब मुझे ज़रूरत होती है ना लड़कों की, अब मेरे पास मैसेज आ गया मुझे चाहिए लड़के चाहिए, ठीक है, या लड़की चाहिए, तो मैं मैसेज करूँगा या कॉल करूँगा, या पहली दफ़ा तो वो उठाएंगे नहीं ना कि हम बड़े लोग हैं, ऐसे। हाँ ठीक है, दूसरी दफ़ा फिर कॉल करेंगे, ओह यार सॉरी यार मैं असल में वो बैठा हुआ था, मोबाइल किसी के पास था। अक्सर ये एक ट्रेंडिंग बहाना है हमारे पास। हाँ, ये हमारे पास ना ये मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, ये किसी के पास था, ये हमारा ट्रेंडिंग बहाना। उसके बाद अच्छा यार शाम को शूट है, आओगे? ये और हो आप पहले बताते ना, अब टाइम की टाइम बता रहे हैं यार, वो मीटिंग थी मेरी तो घर पे वेला बैठा हुआ है, बाद में किसी और से पूछ लूंगा यार कहाँ पे है वो लड़का, कह रहा घर पे वेला बैठा हुआ है।
वेला बैठा कपड़े धो रहा है ठीक है। तो अब जब मुझे जरूरत है तो ठीक है नहीं पहुंच पाएगा। और फिर उसके बाद यार वो आकाश भाई बाद में, राफी भाई बाद में कोई हो ना मुझे बताना। और फिर मुझे गुस्सा इतना आ रहा होता है ना कि मैं माइक से घुसूं और इसके स्पीकर से निकलूं। नहीं, एक चीज और होती है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर आपको वो कहते हैं ना कि जब आपको काम मिल रहा होता है, ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं ये साथ साथ कहता हूँ कि देखिए जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल करें। एक चीज डेप्थ में मत जाएं। और तीसरी चीज जो मुझे सबसे एक कॉमन लगती है, मैं किसी को यहाँ टॉन्ट नहीं करा कि भाई चीज चैनल छोटा हो या बड़ा हो, आपको फीचर जो कर रहा है वो आपके लिए बड़ी चीज है। आपके लिए वो बड़ी चीज नहीं है कि मैं अगर काफी सारे यहाँ पे 5 स्टार चैनल है जिनकी हम बात करें, तो अगर आपने उसने आपको चांस नहीं दिया ना, तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप उनके लिए बात करते हैं तो रफ ऐसी बात होती है ना कि आपके लिए वो, मैं बीइंग पार्ट ऑफ वीनस एचडी मैं यही कहता हूं कि हम यहाँ पर वेलकम करते हैं, आप आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं, और जो आपके अंदर करेज मौजूद है आपको फीचर किया जाता है। काफ़ी चैनल ऐसे होते हैं जो आपको बुला तो लेते हैं, 1 से 2 दफ़ा आप पे कैमरा आता है और उसके बाद आपको पता भी नहीं होता कि आप कौन थे। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हल्ला गुल्ला ऐसे ही चलता रहेगा। देखते रहिए ईद का ज़बरदस्त शो। हम सबकी जानब से आपको ईद मुबारक। जनाब वेलकम बैक। और जैसे ही हम ब्रेक पर गए तो एक शरारत से सूझी कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो ये राफे ने मुझे बताया कि आप, क्योंकि मेरा इम्तिहान तो चल रहा है ना भाई, मैं होस्टिंग कर रहा हूँ, अच्छी कर रहा हूँ बुरी कर रहा हूँ आपके सामने है, लेकिन मैं राफे के लिए बताया जाऊँ कि कोऑर्डिनेशन की जैसे उन्होंने बात की, तो जितने भी गेस्ट बैठे हुए इन्हीं की कोऑर्डिनेशन से आए हैं, तो थैंक यू राफे फॉर दिस। और कामरान से हम ये कहेंगे क्योंकि ये खूबसूरत लोगों को कैप्चर करते हैं, तो आज हमने इनको खूबसूरत कली बनाने का सोचा कि हम इनको खातून बनाएंगे। वैसे टिकटॉक पे बड़ा ट्रेंड है ना, खास तौर पे बड़े बाल होंगे ना, फिर आसानी हो जाती है। और प्रॉपर्ली मतलब अच्छा उछल के बहुत ट्रेंड आया था बीच में ना, यूं उछल रहे हैं भाई। हाँ वो मतलब गोल गोल लोग ना असल चीज बोला क्या है, वो सोचते हैं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, कर वो कुछ और रहे होते हैं, वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है यार हम कुछ अलग कर रहे हैं, वो जंप क्या कर रहे हैं। अब देखिए आपकी लक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी लेकिन पार्टी हो रही है, आज कहाँ इसमें उनसे ज्यादा गलती हमारी आवाम की है, वो उनको क्यों सपोर्ट करती है। बिल्कुल मैं भी यही कहता हूं, अगर हम उनको नहीं सपोर्ट करेंगे, उनका ट्रेंड को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो वो लोग ऐसी बात कहता हूँ। जो लड़की ने डांस किया, जिसको चैनल ने एक सपोर्ट किया, उसने क्या किया मुझे तो समझ भी नहीं थी। कि एक चीज होती है, दैट डांस इज नॉट लाइक कि आप अपनी अम्मी को या अपने दादा को या अब्बू को रेफर कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए हमारा माशरा कहाँ जा रहा है, हम पाकिस्तानी हैं, विल हैव टू मेक इट कि हमें एक अच्छा माशरा पोर्ट्रे करना है। चलें जी, इसी के साथ बिलाल साहब उर्फ लड़की के अब्बू हमारे साथ मौजूद है, हमारे धुला मियाँ जिनका नाम है सैफुर रहमान, और हमारी दुल्हन जो है इनका नाम सैफुर रहमान। आपको कौन सा नाम पसंद है भाई? आयशा कहल है। आयशा कहल ये तो ये ट्रेंडिंग है आयशा। वो भी खुश हो रहा, मुझे आयशा बोला तो कुछ भी कर ले वो खुश हो गया उस पर। तो मकसद ये है कि ये एक खड़ूस बाप है जिनको पैसे पे बहुत घमंड है, ठीक है। अब आपने इनसे उनका हाथ मांगना है, तो यहीं पर बैठे हुए यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर, ठीक है। आप कैसे, पहले तो इनसे बात करें और देखते हैं, आपका भी इम्तिहान है, ठीक है। ये तो एक एक्टर है, कर रहा है चैनल्स पर, हम मुख्तलिफ बार इसको देख रहे हैं, लेकिन आपका आज इम्तिहान है। और यही हमने शायद सोचा भी था शो के लिए कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो बिल्कुल। तो बेसिकली हमें जो स्क्रिप्ट दी जाती है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर जो लिखा होता है कि हमने क्या बात करनी है, डायलॉग कुछ भी बोल लो, ठीक है, डायलॉग बोलने के ये आपके आज एक मौका है, समझ लो कि ऐसा करने के जो मैंने कर दिया ना आज, समझ लो वो हिट गया। वो मौका जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि वो एक अचानक कर दिया और वो हिट हो गया। हाँ, ये ऐसी कुछ ऐसे करो, जैसे कि अब्बू साहब जो हैं, अब आप कैसे इनको मुखातिब करेंगे, ये गरीब लड़का और आप अमीर हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा वर्ड्स का चुनाव ऐसा हो, क्योंकि फैमिली चैनल है, सब देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, छोटे भी देखेंगे, थोड़ा एहतियात फैमिली का मतलब ख्याल रखते हुए। जी वालिद साहब कैसे सैफुर रहमान से, सैफी से
कहेंगे कि तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम मेरी बेटी की तरफ कैसे तुमने आंख उठाकर देखा, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? ये मैं ये बोलूं? नहीं, मैं बोलूंगा, मैं उसका अब्बू ही बदलेगी बच्ची। तुम अब्बू बने यार, अब्बू का रोल किसको मिला है? तुम्हें मिला है, मुझे नहीं मिला। मेरे को मिला, यानी कि पहले तो ये आएगी ना। नहीं, तो आप वो आ गया, अब आपने आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया है कि तुम्हारी आपकी बेटी कैसे हुई कि तुम मेरे पास है, तुम्हारी औकात है इतनी? ऐसे नहीं बोला कि ऑडियंस उठा के कोई फेंक के मारेगा। इस तरह पता लगे कि अब्बू ही बोल रहे हैं। जी चलो, तुम्हारी औकात ही क्या है जो मेरी बेटी का हाथ मांगने आए? देखें, मैं महीने का लाख कमाता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा मैं आपकी बेटी को लाख से होता क्या है आजकल? सब कुछ हो जाता है, शादी हो जाती है, प्यार हो जाता है, गोलगप्पे की प्लेट आ जाती है, सब कुछ तो आ जाता है। गोलगप्पे की प्लेट नहीं, मैं रोज उसको चिकन खिलाता हूँ टिक्का। लो जी, झूठ बोल रहे हो, वो तो मेरे साथ दाल खाती है होटल में बैठ के पठान के। वो तुम्हारे साथ खाती है ना? अच्छा, हमारे साथ तो टिक्के खाती है। घर में तो कुछ भी नहीं खाती, आके मेरे साथ ही खाती है जो भी खाती है। अब मैं भी गवाह हूँ, इस दिन ये बोल रही थी कि अब्बू ने 3 दिन से खाना नहीं दिया। हाँ। ये वही बाप है, ये वही जालिम बाप है जिसने उसको 3 दिन से खाना नहीं दिया। ये वो ही है। लड़की तो बोल ही नहीं रही। हाँ, लड़की शर्मा रही है ना, लड़की असल में आगे कुछ नहीं बोल रही। अच्छा, एक मिनट, अब हम यहाँ पे सिचुएशन लेते हैं। जी, क्या नाम बोला था? आयशा। आयशा, कौन सच बोल रहा है? देखिए, मैंने कहा था कि ये बेटी देखो, नहीं, बेटी बोल रही है कि ये वही जालिम बाप है, ये साबित करना चाह रही है वही जालिम बाप है। बेटी थोड़ा दुख तो करे कि किसको सपोर्ट करूं। पहले तो भाभी दुख करेंगी, बंदा भी। जैसे बेटी कुछ सोचे तो समझे तो थोड़ा टेंशन में तो बेटी तो कि किसको गलत और किसको सही बनाऊं। बेटी ने सोच ली है बाप बेकार है मेरा। बेटी ने बाप को झूठा कर दिया। मसला ये है कि बेटी को ना भी चार्मिंग बंदा मिला है। बस छड्डो, अब्बू ने तो तो नाइस जी, अच्छी कोशिश थी, जबरदस्त। और वाकई में सैफुर रहमान, यू डिड जस्टिस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम कहते हैं कि माशाल्लाह ये मेरी प्रोडक्ट है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, और प्राउड टू हैव हिम कि ये हमारा पाकिस्तान का बच्चा है और पाकिस्तान का एक्टर एंड मॉडल है जो दुनिया में पाकिस्तान को बहुत जल्द रोशन करेगा। सिर्फ एक चीज़ होती है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जिस पर हम अपने जौहर दिखा सकें। हम एक चीज़ होती है कि राफे कि हमारी मॉडल वाली या एक्टर वाली लाइफ निकल जाती है, अब्बू वाली लाइफ में जाकर फिर हमें रोल मिलना शुरू होता है हीरो। नहीं, ये चीज़ भी है ना। देखो, कुछ इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा लक भी चाहिए, आपको शोहरत चाहिए ना। लक चाहिए, बट उसके साथ साथ आप ऑर्गेनिक तरीके से आप इस फील्ड में ऊपर जो है आना बहुत मुश्किल होता है। वही बात बिल्कुल ठीक है, वही बात कर रहे हैं ना कि चांस मिलना इतना आसान नहीं। असल में पता है यहाँ पर एक चीज मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा फेवरिज्म है। हाँ, फेवरिज्म बहुत चाहिए आप। हालांकि मैं ऑनेस्टली ये बात बोलूं कि एकदम आपको कोई चीज अट्रैक्ट नहीं करती है, बहुत अच्छी बात करता है। इसमें एक और मैं बताता हूँ ना आपको, अभी कुछ दिनों पहले कुछ ऑडिशंस हुए थे बहुत बड़े लेवल पे, एक्टर्स नहीं लिए थे यार। मुझे एक बात समझ नहीं है, देखो आप ऑडिशन पे जिनको बुला रहे हो, कम से कम उनकी वहाँ पे लाइव मतलब ऑन एयर डिग्रेड करते हैं। अब वो एक्टिंग कर रहा है, ऑडिशन दे दिया, अगर तुम सेलेक्ट नहीं करना उसको रिजेक्ट कर दो, खत्म। वहीं पे उसको जलील कर रहे हैं खड़े होके। अब वो दोबारा उसके अंदर हिम्मत आएगी कि मैं वहां पे जाऊं। और दूसरी चीज ये है कि किसी की बेइज्जती करने से पहले ये भी देखें कि आप पहले क्या थे। सेकंड थिंग है आप कहां से आए। हमारे अगर आप क्या कहते हैं, कितने सिंगर्स ऐसे जिनको अच्छे सिंगर्स ने रिजेक्ट किया, आज वो नाम कमा रहे हैं। तो बस मैं यही कहूंगा कि जो देख रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं और जो बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं, मजे में ड्रामे बनाते हैं, तो ये अगर बच्चा हमारा मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि फर्स्ट लीड बहुत इसको मिलनी चाहिए, सेकंड हीरो भी तो होता है ना आपके पास जो सेकंड लीड पर होता है। तो अगर ये उसमें हमें देखने को मिलेगा तो फिर हम कहेंगे कि ये फिर ऑटोग्राफ देते हुए अगर कोई काम गलत किया ना, नहीं इंशाल्लाह ऑन एयर ही है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरी शॉर्ट मूवीज में इसको एक बेसिक सेकंड लीड पे रोल मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल यही वाली चीज है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सैफुर रहमान ने जिस दिन हमें ऑटोग्राफ देने में तंग किया, हम वही बताएंगे ये वाला ये वाला। तो ये चीज कि नहीं, नो डाउट ही इज वेरी हम्बल। और सेकंड थिंग ये होती है कि अपनी चीज को जब तक हम ओके नहीं करेंगे, हम उसको बढ़ावा नहीं देंगे, कोई दूसरा उसको बढ़ावा नहीं देगा। कामरान से हम ये बात करते हैं, कामरान के कब आप मेरा शूट कर रहे हैं, अब आयशा से कामरान तक का सफर वो टफ था, लेकिन जब आप बोले पक्की बात है। अच्छा, मुझे चैनल पे सारे बोल के जाते हैं, शो एयर होने के बाद पूछता नहीं राफे भाई ये
ये हैं राफे भाई हैं। जब ये बोले हैं वो बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, जब ये है ना तो समझ लो सब हो गया। जी देखो बता, उन्होंने साबित कर दी, जब मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे तो समझ लो हो गया। अच्छा मुझे इसका नंबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाभी ने शो के बाद ये मुझे पूछना है, इसको बता देना, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि सैफुर रहमान तो ठीक है, अम्मी अब्बू भी खुश हो गए, बेटे ने एक्टिंग की है, बाप भी अच्छा जैसा भी था गुजारा कर लिया, लेकिन मसला ये कि भाभी मैंने इतना वो असल में हो जाता है, वो भी तो एक एक्टर बनना चाह रहे हैं ना यार। एक्टिंग की तरफ या मॉडलिंग की तरफ है? तो मॉडल है। अच्छा, मॉडलिंग से ही हमेशा एक्टिंग की तरफ जाया जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट तो कोई हमें अप्रोच करता नहीं है कि यार तुम ठीक लग रहे हो यार, तुम एक्टिंग करोगे, आप लीड एक्ट पे आ जाओ। हाँ। और डायरेक्ट तुम्हें हीरो का रोल देंगे, फर्स्ट लीड देंगे। आज तक तो नहीं सुना मैंने भी नहीं सुना, वो सिर्फ वो कहते हैं अपना मोबाइल उठाओ हीरो बनो। नहीं पर देखो यार, असल चीज बड़ा क्या, देखो आजकल जो टाइम चला यूट्यूब क्रिएटर, यार एक चीज फिर मैं आपको बोलूंगा, देखो जितना भी हम उस लेवल के एडवांस नहीं हुए, हाँ ठीक है, जहां पर समंदर के अंदर रास्ते बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर आज भी अगर लाइट जाती है तो कहते साइड वाले में चेक करो, लाइट आ रही है तो वहां जाती है, ठीक है जी। तो आजकल भी अगर हम देखते हैं तो हमारी मेजर क्रिएशंस क्या होती हैं, हम ये देख रहे हैं, हम ये वाले पापड़ आ गए, ये वाले, तो हम बहुत ज्यादा इन्वेंशंस की तरफ नहीं है। तो आज भी हमारे जितने भी लोग हैं, ये सैफुर रहमान भी एग्री करेगा कि अगर ये बताता है कि मैं किसी भी चैनल से हूं, वो सैटेलाइट है, अच्छा टीवी पर आता है, लेकिन एकदम से यूट्यूब की बात करेगा तो कोई इतना प्रीच नहीं करेगा। Is it right? ऐसे ठीक है, बात आपकी मानने वाली है। इस बात पे मैं ये कहूंगा कि देखो आप स्टार्टिंग में जब बताओगे ना कि मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ, ठीक है, आपको नहीं पता, जब वो आपको ऑलरेडी देख रहा है ना स्क्रीन पे, यूट्यूब पे देख रहा है, आपके मिलियनों सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आगे लाइनें लगी। मेरी बात ये मसला ये होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि लाइक एंड फॉलो एक वीडियो पे कर रहे, उसके बाद वो देखते भी नहीं है। हाँ ये है। आपके पास एक चीज होती है ऑथेंटिसिटी, क्या है कि आप जब सैटेलाइट से उतरते हैं ना यूट्यूब पे, यूं फॉलोअर्स बढ़ते हैं आपके, ठीक है। हाँ ये बात मानने वाली है। आप देख लो जितना भी है हमारा, लोग क्या कहते हैं, अच्छा सैफुर रहमान, अच्छा ये इस वाले ड्रामे में आ रहा था यार, ये तो मेरे पास ऐड भी है, अच्छा फिर उसकी चीजें चेक कर रहे होते हैं। हाँ, तो उससे आप ऐसे मैं ये बता रहा हूँ, देखो जब सैटेलाइट पे मतलब आप ड्रामों में किसी में रोल में अब व्लॉग बना रहे हो, एक मिसाल को व्लॉगर हो, तो व्लॉग बना रहे हो तो लोग देखेंगे यार ये कौन से ड्रामे का बना रहे हो, फिर उस ड्रामे को भी चेक करेंगे, फिर आपके पूरे व्लॉग को भी चेक करेंगे, ठीक है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी आईडी तक जाएंगे। मतलब चीजों का है कि जब आपको एक जगह नजर आ गया है ना वो कि यार ये लड़का किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब बंदा उतरता है तो थोड़ा सा टाइम तो चाहिए हर चीज के लिए यार। बिलाल भी प्लेटफॉर्म पे उतरा हुआ, कौन सी भाषा है भैया टिकटॉक? नहीं ये प्लेटफॉर्म पे। अच्छा ये भाषा टिकटॉक बनाते हो? कभी कभी। इतना गुस्से में क्यों आंसर करना मेरे? मैंने इसीलिए मुझे लग रहा है ये गुस्से में मुझे मारेगा। नहीं ऐसे में बाप का गलत रोल दे दिया ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया कि मैं अभी से बाप बन गया। वही वाली बात है, बोलेगा मैं तो हीरो का भी छोटा भाई बन रहा था, अब्बू बना दिया। और वो अच्छा अब्बू ने बनाया तो खड़ूस अब्बू। अच्छा अब्बू बनाया, वो क्या कहते हैं सैफुर रहमान हीरो है और हमारी आयशा बड़ी खुश थी। अच्छा ऐसा दिल कर रहा था। अच्छा चलो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा होता है गोश्त तकसीम करने का, ठीक है। इसमें हम सैफुर रहमान से मैं पहले बात करूंगा क्योंकि राफिज से तो काफी हमारी पहले भी बात होती है। बिल्कुल। सैफ मुझे ये बताओ कि हम जानवर जितना भी लाएं जो इस्तिताअत होती है आप उतना ही लेकर आते हैं, लेकिन हम उन लोगों के घर गोश्त ज्यादा भेजते हैं जिन्होंने खुद 15-20 जानवर काटे होते हैं ताकि सैफुर रहमान के घर से गोश्त पता लगे बड़ी थैली आई है, लेकिन हम उन लोगों को नहीं देते जो कि वाकई में मुस्तहिक है। बिल्कुल, ये हमारे माशरे की बदकिस्मती है क्योंकि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यार वो जाओ खाला के घर देकर आ जाओ, मामू के घर देकर आ जाओ, हालांकि हमें मालूम होता है कि वो साहिब हैसियत हैं और वो लोग जो हैं अपनी कुर्बानी भी कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जो बाहर जो आ रहे होते हैं, जैसे कि गरीब बस्तियाँ होती हैं हमारे इर्द गिर्द जानने वाले, हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कुर्बानी नहीं करते, हमें उनको देनी चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा सैफुर रहमान फर्ज करो मैं एक गरीब बंदा हूँ जिसको आपने गोश्त भिजवा दिया और अच्छा भिजवाया, लेकिन मेरे बच्चों ने फिर तंग करना शुरू कर दिया। अगर मैं सैफुर रहमान का दोबारा दरवाजा ईद के 5वें 7वें दिन खटखटाता हूँ तो कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि क्यों दिया तो था, भिजवाया तो था, अपने लिए कुछ ना रखें।
तो सैफुर रहमान क्या आंसर करेगा? जी बिल्कुल, उन्हें दोबारा भी देना चाहिए, क्योंकि जो हम कुर्बानी करते हैं वो अल्लाह की राह के लिए करते हैं, अल्लाह के लिए करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास गोश्त पड़ा हुआ है तो हमें देना बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है, अगर वो साहिब हैसियत नहीं है तो। बिल्कुल ऐसा ही है, तो साहिब हैसियत, क्योंकि हम लोग तो आम दिनों में भी नॉर्मली भी खा सकते हैं, बट उनके लिए यही एक दिन आता है साल में, एक दिन आता है जिसमें वो जो है गोश्त को चखते हैं, उनका टेस्ट देखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा किया सैफुर रहमान ने कि मतलब कोफ्ते बने हुए बहुत अच्छे सारे, अपनी अम्मी ने देच का भर के बना दिया, और सैफुर रहमान ने कभी ऐसा किया हो कि या कभी करने का मूड हो, अभी नहीं भी किया तो इंशाल्लाह छोटे से हो, आगे बहुत लंबी जिंदगी है, कि ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे बच्चों के पास खाना भी नहीं होता, फिर अच्छी खासी रोटियां ली, साथ बैठकर उनके खाना खाए, कभी ऐसा किया? ये कभी दिल में है ऐसा करना? ऐसा करने का मेरा बहुत है, मेरा शौक है, इंशाल्लाह करूंगा अभी, बट अभी तक ऐसा किया नहीं है। करना जरूर है, ठीक है, क्योंकि हमें उन लोगों को ये यकीन दिलाना है कि यस तुम हमारे भाई हो, तुम हमारी बहनें हो और हम तुम्हारे साथ हो। ऐसा ही है। जबरदस्त सैफुर रहमान, लव यू फॉर दिस। जी भाई क्या करते हो बिलाल अगर कोई आ जाए दोबारा गोश्त लेना? सर अगर कोई वैसे ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, वैसे तुम्हारी आवाज से आता भी नहीं होगा कोई ना? शायद नहीं आता। अंदर से पूछ लेता होगा भाई कौन है, अब दोबारा आया होता भाई। सर वैसे मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ कि एक को दिया तो वो वापसी आया हो। हम यानी जब भी हमने जानवर कटवाया है, गोश्त बन रहा होता है तो पेपर पे लिख दे तो दोबारा मत आना। थैली में डाल देते हो ना, दोबारा नहीं। जैसे कि हम जानवर कटते के साथ ही इतने सारे बंदे खड़े हो जाते हैं, खाली छोटी यानी कि ज़िबा होता ही है जानवर, वो बंदे आए थे। अब गोश्त कट रहा होता है, बंदे आते रहते ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके देता रहता हूँ। सही सही सही, मतलब वो दोबारा नहीं आता। अगर दोबारा आ जाए तो फिर आप दोगे? अगर आ जाए तो बिल्कुल देंगे। जबरदस्त, ये चीज है। जी राफे? जैसे इसने बताया कि हमें देना चाहिए, क्योंकि देखो गोश्त जब हमारे पास आया है ना, फ्रीजर भरे होते हैं हमारे, ऐसे है, ठीक है, तो दोबारा पूरा वो अक्सर अब जो सीन चल रहा है ना, मतलब क्या सीन चल रहा है कि फ्रीजर अपना भरा हुआ है ना, तो यार तुम्हारे पास थोड़ी जगह है, कामरान तुम्हारे पास थोड़ी जगह है फ्रीजर में, यार मैं 2-3 थैलियां रखनी है। कौन बोलेगा, मैं तो खुद बड़ा हूं। वो आगे जवाब दे रहा है, यार मैंने है ना एक जानने वाला था होटल में रखवाया हुआ है। ऐसा ही है। तो अच्छा चलो, आपके घर राफी अगर कोई दोबारा आ जाता, आपने दिया तो क्या? मैं बिल्कुल दूंगा उसको, और अगर वो तीसरी बार भी मेरे पास आता है ना, और मेरे पास है और मुझे पता है कि उसको चाहिए, तो मैं दूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। यही अहद और यही जज्बा हमें लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम उस उम्मत में से हैं जिसके सरदार खुद तो भूखे रहते थे, अगर उनकी उम्मत भूखी 2 दिन की है तो वो 4 दिन के भूखे होते थे। उन्होंने कभी ये नहीं किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि वो खुद तो खाना खा लें लेकिन उनकी उम्मत भूखी रहे। तो हमें भी इस चीज़ को आगे लेकर जाना। जी कामरान? जी सर, मेरे साथ हो चुका है 1-2 बार। मैं एक्सेप्ट करता हूँ चीज़ को। फर्स्ट सेकंड बार जितनी दफ़ा है मेरे पास जितना होता है, मैं खैर अपने घर वालों से छुपा कर भी मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। सही, मैं इतना करता हूँ। चलें जी, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ जाता है, लेकिन अब मैं 1 बाय 1 आप लोगों से मैसेजेस दूंगा। फौरन से क्या मैसेज राफे? सबसे पहले फौरन से मैसेज यही है कि ईद के हवाले से मैं कहूँगा कि जैसे इन्होंने अभी हमसे क्वेश्चन किया है कि आपको सेकंड दफ़ा, हम ये नहीं सोचा कि दूसरी दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा भी आपके पास अगर वो आते हैं ना, तो आपको देना चाहिए, ना कि आपको फ्रीज़र में संभाल के रखना चाहिए। आप नेक्स्ट भी आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, बट वो नहीं खरीद सकते, तो आप उनको दें। जबरदस्त। जी कामरान? यही बात बहुत अच्छी बोली राफे भाई ने। हम लोग हमारे तौर पर मंथ में 2 मंथ में हम लोग खा ही लेते हैं रेगुलर, लेकिन ये जो मंथ साल आता है, ये जो हक है ये उन लोगों का हक है। जबरदस्त, उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए। वो जितनी दफ़ा आ चुके, बिल्कुल जितनी दफ़ा आए उतनी दफ़ा दें, क्योंकि इसकी एंड में मैं आंसर करूंगा। जी सैफुर रहमान, आप क्या क्या मैसेज होगा? मेरा भी यही कहना होगा कि हमें जो है, जो साहिब हैसियत हैं, जिनके लिए कुर्बानी की ईद रखी गई है, हमें उनको देना चाहिए गोश्त, भले वो 1 बार मांगे या 4 बार मांगे, ठीक है, क्योंकि ये कुर्बानी की ईद है ही बेसिकली उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो क्योंकि ईद कहती है उसको कि जो मतलब ईद होती भी गरीब की ही है, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की होती है। अमीर लोग तो जब दिल किया, जो दिल किया वो खा लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ी ईद में अल्लाह ताला ने इसमें बताया सबको कि जो लोग अमीर खा रहे हैं वो गरीब भी खा सकते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त। इस्लाम ने हम सबको मसावत, बराबरी में एक साथ रखा है। जबरदस्त, जबरदस्त सैफुर रहमान। जी बिला? सर मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि बंदा जितनी मर्तबा आए गरीब, उनको दे आप, क्योंकि ये जो आती है ना ईद, ये उनके लिए आते, समझे हम आते हैं ना, हम थोड़ा सा अपने लिए रख दे, खानदान में बांट देते हैं, उनको खानदान में इतना जाएगा, और कोई मांगने वाला आएगा तो 2-3 बोटी डाल के दे देंगे। ऐसा ही है, ये ज्यादा छिछड़े होते हैं या भाटियाँ होती हैं, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद अल्लाह ताला आप लोगों का हर दिन ईद वाला रखे, कि आप हर दिन ईद मनाएं। लेकिन जाते जाते मैं भी ये पैगाम दूंगा
कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बाद आपको पता है कि आपका अगला सांस आना है, आपको ये पता है कि आपको वो गोश्त खाना नसीब होगा, आपको ये पता है कि मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि एक फ्रेम है कि आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, हो सकता है आप बीमार हो जाए और आपको फिर गोश्त अलाउड ही ना रहे, तो आप इस नीयत से किसी को दें कि आज वो खाएगा, खुदावंद ताला आपके रस्ते हमवार करेगा। अल्लाह ताला ने आज फ़र्ज़ करें आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 1000 का जानवर लेकर आएँ, उनकी दुआ से आप अगले साल 10,000 का जानवर लेकर आएँ, तो दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ दुआएं समेटिए। और फिर अगेन मेरी टीम का बैकएंड पे जितने भी लोग हैं, इन चारों दोस्तों का, क्योंकि जो मेरी बैकएंड पे टीम होती है वो बेचारी सामने नहीं आती, लेकिन उनकी ही मेहनत और काविश होती है कि हम आप लोगों से मिलते हैं। तो तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल के मालिकान का बहुत शुक्रिया, तमाम जितने भी लोग हैं जो कि इस चैनल से, इस ट्रांसमिशन से वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वंस अगेन सबको ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।